हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जो माता पिता पर किए गए खर्चे गिने, ऐसे भैया भाभी से मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या बैंक में नौकरी लग गई? मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बैंक में नौकरी करूं। खुशी से चहकते हुए बोली अनन्या। मगर मेरे बच्चों को कौन देखेगा? दोनों अभी बहुत छोटे हैं। एकाएक अनन्या की खुशी उदासी में बदल गई। दीपांशु बोला, सोच लो अनन्या, ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते और यह चले गए तो बाद में सिर्फ अफसोस हाथ लगता है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे मगर ये मौका दोबारा लौटकर नहीं आएगा। अनन्या बोली, मैं जानती हूँ दीपांशु, मगर हमारे दोनों छोटे बच्चों का क्या? देव सिर्फ 3 साल का और काव्या 1.5 साल की है, और हम दोनों मिलकर नौकरी करें तो भी इनके लिए एक मेड रखना पॉसिबल नहीं होगा, और अगर किसी तरह रख भी दे तो भी उस मेड पर शायद मैं विश्वास ना कर पाऊँ। मेरा मन हमेशा मेरे बच्चों में उलझा रहेगा और दिन भर मैं यही सोचती रहूंगी कि दोनों ने खाना खाया होगा या नहीं, मेड उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही होगी या नहीं। दीपांशु बोला, अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ अनन्या। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर एक मेड रख ही सकते हैं, और मेरे दोस्त के पहचान में एक मेड है जिसे काम की जरूरत है, और वह पहचान की भी है। मगर अनन्या का मन नहीं माना। अनन्या ने बैंक की नौकरी हाथ से जाने दी और बच्चों की देखरेख में लग गई। दोनों बच्चों को अनन्या ने खूब समय दिया और देव और काव्य को खूब पढ़ाया, इतना कि आज दोनों अच्छी पोस्ट पर जॉब पर लगे हैं। मगर शायद बच्चों की यह तरक्की उनके पिता दीपांशु को देखना नसीब में ना था। उम्र के इस पड़ाव में वह अनन्या को छोड़ भगवान को प्यारे हो गए। दोनों बच्चे काबिल थे, इसीलिए जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। बेटी काव्या के पति की नौकरी विदेश में थी और उसकी खुद की भी वहां जॉब लग गई। बेटी बहुत दूर बस चुकी थी। अनन्या की आंखों को हमेशा काव्या का इंतजार रहता, मगर बेटा देव कम से कम पास है और मेरा बहुत ध्यान रखता है, यही सोचकर खुश हो जाती। एक दिन अचानक अनन्या जी की तबीयत खूब बिगड़ गई। डॉक्टर ने अनन्या जी को सारी हिदायत दी और उनकी हर महीने कुछ दवाइयाँ शुरू कर दी। उम्र होने की वजह से उन्हें खून की कमी और बहुत कमजोरी आ गई थी। डॉक्टर के कहे मुताबिक देव माँ की सारी दवाइयाँ ले आया। देव हर रोज अपनी माँ के लिए नारियल पानी और मौसमी जूस ले आता और अपनी माँ की सेवा करता। बेटी काव्या चाहते हुए भी विदेश से नहीं आ सकती थी, मगर देव और माँ से बार बार फोन कर बातें कर लेती। काव्या ने अपनी माँ को फोन किया और बोली, माँ तुम थोड़े दिन यहाँ आ जाओ मेरे पास। अनन्या जी बोली, बेटा तुझे देखने का बड़ा मन था, मगर तू बहुत दूर है। कोई नहीं, तू वीडियो कॉल करना, तुझे वीडियो कॉलिंग पर देख लूँगी। अनन्या जी को वीडियो कॉल नहीं करना आता था, ना उठाना। वो बोली, तू रुक ज़रा, फ़ोन चालू रख, मैं अभी जाकर देव को देती हूँ, वह तुझे वीडियो कॉल करेगा। अनन्या जी फ़ोन देने गई तो उनके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। देव की पत्नी आवा देव से झगड़ते हुए कह रही थी, आपकी माँ के पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, आखिर इनकी सेवा करके हमें क्या फ़ायदा? इनके ऊपर हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खर्च हो रही हैं, ऊपर से रोज जूस दो, फ्रूट दो, वह अलग। आपकी बहन काव्या का भी तो बराबर हक बनता है आपकी माँ पर। वह कुछ दिन इन्हें अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता। जिंदगी भर मेरे ही माथे मड़ा है इन्हें। देव बोला, चुप हो जाओ, कहीं माँ ना सुन ले। मैं भी तंग आ चुका हूँ माँ की दवाइयों के खर्चे से, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अनन्या जी ये सब बात सुनकर अपने कमरे में लौट आई और रो पड़ी। आज उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी, अपने बच्चों की वजह से। वे अतीत को याद कर बोली, तुम सही कहते थे दीपांशु, जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। मैंने उस समय आपकी बात मान ली होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। दूसरे दिन काव्या अपने मायके आ गई। दरअसल फ़ोन चालू होने की वजह से उसने भी अपने भाई भाभी की सारी बातें सुन ली थी।
वरना उसकी माँ तो ये सारी बातें कभी ना बताती। देव और आबा उसे देखकर दंग रह गए। काव्या बोली, माँ, इमरजेंसी की टिकट निकलवा कर आई हूँ भैया, ताकि मेरी माँ को यहाँ से ले जाऊं। अनन्या जी काव्या को देखकर खुश थी, मगर काव्या ऐसे क्यों बोल रही थी वह जान ना सकी। काव्या बोली, माँ, कल मैंने फ़ोन चालू होने की वजह से सब सुन लिया था। आप अपनी पैकिंग करो माँ। भैया, शायद आप भूल गए कि माँ ने हमारे खातिर कितनी अच्छी नौकरी छोड़ दी थी और आज हमें इस लायक बनाया कि हम अच्छी पोस्ट पर हैं, मगर आपका तो इतनी अच्छी पोस्ट पर भी होकर क्या फ़ायदा। आप और आपकी पत्नी छोटे छोटे पैसों के लिए रो रहे हो। जो माँ पिता पर किए खर्चे गिने, ऐसे भाई भाभी से मेरा कोई वास्ता नहीं। दोस्तों, यह बहुत से घरों की सच्चाई है। क्या आप भी सहमत हैं? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।